गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी डाउटनेट ऐप पर अब होगी। सिर्फ आपको क्वेश्चन का फोटो खींचकर क्रॉप करके अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, आपको सभी वीडियो सॉल्यूशन यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास 6 to 12 से लेकर IIT JEE मेंस एडवांस नीट लेवल तक के क्वेश्चन का। तो अभी के अभी इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं क्लास 9 to 12 के लिए, तो भी फैसिलिटीज़ डाउटनेट ऐप पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। 3 करोड़ से अधिक छात्र इस ऐप से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी फ़ायदा उठाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और एक सवाल आप लोगों का बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जाति और निवास प्रमाण पत्र क्या आवेदन के बाद भी हम बनवा सकते हैं, फॉर्म भरने के बाद भी क्या हम इसको बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर मैं आपको नोटिफिकेशन में 3 पॉइंट दिखाना चाहूँगा, 1.6, 12.4 और 12.5। सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर दिया गया कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। आवेदन की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वो धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अनुसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ साफ साफ दिया गया है कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले ही आपकी सभी निर्धारित शर्तें जो हैं वो पात्रता की आपको पूरी करनी होगी। और जो भी डिटेल्स आप अपने ऑनलाइन फॉर्म में भरेंगे उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, आप एग्ज़ाम दे लेंगे, लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको वहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले जो भी आपकी योग्यताएं हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब कुछ आपका तैयार होना चाहिए। अगला पॉइंट आप यहाँ पर देखिए 12.4, चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है। तो चयन बोर्ड आपकी योग्यता के संबंध में आपको कोई परामर्श नहीं देगा, कोई सजेशन नहीं देगा। आपको विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसका अध्ययन करना है। जब आप संतुष्ट हो जाएं तभी आप आवेदन करिए। विज्ञापन की सभी शर्तों को आपको पालन करना होगा, तभी आपकी योग्यता जो है वो मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपको कोई परामर्श चयन बोर्ड की तरफ से नहीं दिया जाएगा, आपको अपने विवेक का यूज करना है और उसके बाद आपको आवेदन करना है। 12.5 भी देख लीजिए, ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं वो इस परीक्षा में आवेदन ना करें, क्योंकि वो पात्र नहीं है, उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जितने भी आपकी योग्यताएं हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, या फिर आपका EWS का सर्टिफिकेट हो, आपका BEd का सर्टिफिकेट हो, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, ये सभी जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले होना चाहिए। अगर इसके बाद का है तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप एक फ्रेश आवेदन कर लीजिए, विद इन अ वीक आपके सभी डॉक्यूमेंट बन जाएंगे और उसके बाद आप आवेदन कर लीजिएगा। क्योंकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद अगर आपकी योग्यताएं, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अगर आपकी पूरी होती हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे ये भर्तियां काफ़ी समय के बाद आती हैं। 2016 में पिछली भर्ती आई थी, अब 4 साल के बाद 2020 में भर्ती आई है। अगली भर्ती कब आएगी कुछ भी अता पता नहीं है, तो इतना बड़ा रिस्क ना लीजिए और फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले ही ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। क्योंकि दोस्तों, जो आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र होता है उस पर डेट दिया होता है, जारी करने का दिनांक वहाँ पर साफ साफ दिया होता है। और अगर आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद बनवाते हैं और वहाँ पर जो डेट रहेगा वहाँ पर शो करेगा तो दिक्कत तो होने वाली है। फिर अगला सवाल है कि कितना पुराना आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र चल जाएगा। तो पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी ये चीज़ क्लियरली नहीं दिया गया है कि कितना पुराना चल जाएगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ये बताया नहीं गया है। तो मेरी राय ये रहेगी कि अगर आपके पास 6 महीने के अंदर का जाति और निवास प्रमाण पत्र है तो आप उसको यूज कर लीजिए, उसी से फॉर्म भर लीजिए। वो नया आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पुराना है, तो आपको एक नया सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। और अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो कम से कम आप ये चेक कर लीजिए कि वो ऑनलाइन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑनलाइन वेरीफाई अगर हो रहा है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने पिछले 1-1.5 साल, 2 साल में अपना निवास स्थान चेंज नहीं किया है, अगर आपका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है,
तब इस कंडीशन में आप पुराना वाला सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन शो होना चाहिए, ये मस्ट है। लेकिन अगर आपका निवास स्थान चेंज हुआ है या फिर ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, तब तो आपको नया फॉर्म भर ही लेना चाहिए, नया आपको आवेदन कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम है। अगर लास्ट टाइम आ जा रहा है, मजबूरी हो जा रही है, आप नया फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाद में ही आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि मजबूरी रहेगी और फॉर्म न भरने से अच्छा है कि आप भर ही दीजिए। लेकिन अभी जब टाइम है तो रिस्क नहीं लेते हुए आप नया सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए, और 6 महीने के अंदर अंदर का है तो बहुत बढ़िया है, अगर इससे पुराना है तो नया बनवा लीजिएगा। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप सभी लोगों को देनी थी। अभी भी कोई आपके मन में कन्फ्यूज़न है तो कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।